गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सावन सर इंग्लिश। देखिए, हम इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश ग्रामर के जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उसमें हमारा जो टॉपिक है वो अभी चल रहा है एडवर्ब। एडवर्ब जो टॉपिक है उसकी अभी एक ही क्लास हुई है। आज ये एडवर्ब की सेकंड क्लास है। एडवर्ब के बारे में हमने चर्चा करी थी कि एडवर्ब क्या होते हैं। एडवर्ब वे शब्द होते हैं जो वर्ब, एडजेक्टिव एंड एनी अदर जो एडवर्ब होती है उसकी क्या बताती है, विशेषता बताती है। मतलब एडवर्ब एक ऐसा शब्द है, ऐसा वर्ड है जो विशेषता बताने का काम करता है। और वो विशेषता किसकी बताता है? वो वर्ब की भी बता सकता है, एडजेक्टिव की बता सकता है, और उसी सेंटेंस में आई किसी अन्य एडवर्ब की भी विशेषता बता सकता है। तो देखिए, एडवर्ब जो टॉपिक चल रहा है उसमें हमारी एक क्लास हो गई है, आज ये सेकंड क्लास है। एडवर्ब में हमने पहले चर्चा करी कि एडवर्ब कितने टाइप के होते हैं। एडवर्ब के जो टाइप्स हैं वो मैंने आपको लिस्टेड करवाए थे, और जिसमें सबसे पहले जो एडवर्ब थी वो थी एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या था? देखो, एडवर्ब जो हमारा टॉपिक चल रहा है जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। ऐसे शब्द जो किसकी विशेषता बताते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं। मतलब क्रिया की, विशेषण की और क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं। इसमें जो पहला जो टाइप है एडवर्ब ऑफ टाइम, जो हमने कर लिया था पहले नंबर पे, क्या था? एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम इसका मतलब होगा समय सूचक क्रिया विशेषण। क्या कहेंगे इसको हिंदी में हम? समय सूचक क्रिया विशेषण। मतलब ऐसे शब्द जो समय बताते हैं। क्या बताते हैं? समय बताते हैं। कहने का अर्थ है कि किसी भी सेंटेंस में अगर उसमें व्हेन का आंसर मिलता है, किसी भी सेंटेंस में व्हेन, WHEN, इसको व्हेन बोलते हैं। व्हेन का मतलब होता है कब। व्हेन का मतलब क्या होता है? कब। अगर किसी भी सेंटेंस में इस वर्ड का आंसर मिलता है तो उस सेंटेंस में कौन सी एडवर्ब होती है? एडवर्ब ऑफ टाइम होती है। जैसे सेंटेंस लिखता हूँ, आई कैम हियर एट 9 AM। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, आई कैम हियर एट 9 AM। मैं यहाँ 9 बजे आया। क्या लिखा? मैं यहाँ सुबह 9 बजे आया। अब अगर ये प्रश्न बनता है कि मैं यहाँ कब आया, क्या प्रश्न बनता है? मैं यहाँ कब आया। ये जो सेंटेंस है आई कैम हियर एट 9 AM, अगर ऐसा है कि मैं यहाँ सुबह 9 बजे आया तो इसका क्या प्रश्न बनेगा? मैं यहाँ कब आया। मैं यहाँ कब आया, तो उसके लिए हम कहेंगे व्हेन डिड आई कम हियर। व्हेन डिड आई कम हियर, मैं यहाँ कब आया। तो उसका आंसर अपने को मिलेगा आई कैम हियर एट 9 AM। मैं यहाँ 9 बजे आया। तो यहाँ पर जो ये व्हेन है, व्हेन का मतलब होता है कब, और इसका आंसर मिल रहा है 9 AM। तो ये जो 9 AM जो शब्द है ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। मतलब कहने का अर्थ है कि किसी भी सेंटेंस में जो समय सूचक शब्द आता है, समय का मतलब घड़ी का टाइम ही नहीं है। समय का मतलब ये टाइम, घड़ी वाला टाइम। इसके अलावा कोई भी डे हो सकता है, कोई भी मंथ हो सकता है, कोई भी ईयर हो सकता है। डे का नाम हो सकता है, मंथ का नाम हो सकता है, ईयर हो सकता है, वीक हो सकता है, और वीक का नाम हो सकता है। तो ये जितने भी शब्द हैं ये शब्द किस में आते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम में आते हैं, जिसकी चर्चा हमने प्रीवियस क्लास में करी थी। अब आज की जो क्लास है उस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस का मतलब होता है स्थान। प्लेस का क्या मतलब होता है? स्थान। PLACE। एक होता है पैलेस, PALACE। पैलेस का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? महल होता है। और प्लेस का मतलब होता है स्थान। मतलब क्या बताता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस का मतलब है इसमें स्थान के बारे में चर्चा की जाएगी। स्थान सूचक शब्द जहाँ पर किसका आंसर मिलता है, जैसे टाइम में किसका आंसर मिला? व्हेन का, वैसे ही प्लेस में किसका आंसर मिलेगा?
वेयर का, WHERE वेयर, वेयर का मतलब होता है कहाँ, वेयर का मतलब क्या होता है, कहाँ होता है, वेयर का मतलब क्या होता है, कहाँ, मतलब ऐसा उत्तर या ऐसा आंसर जिसमें हमें वेयर का जवाब मिले तो उसमें कौन सी एडवर्ब होती है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होती है, जिसकी हम नेक्स्ट में चर्चा कर रहे हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस देखिए क्या होती है, एडवर्ब ऑफ प्लेस जिसे हम कहेंगे स्थान सूचक क्रिया विशेषण, क्या कहेंगे, स्थान सूचक क्रिया विशेषण। देखिए इसका मीनिंग लिखते हैं, वे एडवर्ब्स जो प्लेस को व्यक्त करें, क्या है, वे एडवर्ब्स जो किसको व्यक्त करें, प्लेस को, किसको व्यक्त करें, प्लेस को। देखिए कैसे, जैसे यहाँ लिखा, अभी हमने पहले पिछले सेंटेंस में एक वर्ड लिखा था हियर, हियर का मतलब क्या होता है, यहाँ, हियर मतलब क्या होता है, यहाँ, तो ये क्या बता रहा है, स्थान बता रहा है, यहाँ की बात कर रहा है। अगर हम इसको कहते हैं देयर, देयर मतलब वहाँ, देयर मतलब वहाँ, जैसे इन, इन मतलब अंदर, इनका मतलब क्या है, अंदर, और आउट, आउट मतलब बाहर, आउट मतलब बाहर। ये ऐसे शब्द हैं जो क्या बता रहे हैं, स्थान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, किसके बारे में बता रहे हैं, स्थान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। फिर आगे है एनीवेयर, एनीवेयर मतलब कहीं भी, एनीवेयर मतलब कहीं भी। नोवेयर, नोवेयर मतलब कहीं नहीं, नोवेयर का क्या मतलब होगा, कहीं नहीं। या फिर समवेयर, समवेयर मतलब कहीं, समवेयर का मतलब क्या होगा, कहीं। इस प्रकार के जो मैंने शब्द लिखे हैं, ये जो शब्द यहाँ लिखे हैं, हियर, देयर, इन, आउट, एनीवेयर, नोवेयर, समवेयर, अबव, अबव मतलब ऊपर, अबव मतलब क्या होता है, ऊपर। ये जो अबव है ये प्रीपोजिशन भी होता है। बिलो, बिलो मतलब नीचे, बिलो मतलब नीचे। इसी से मिलते जुलते दोनों शब्द हैं, अप और डाउन। अप ये भी क्या है, एडवर्ब है, और डाउन जो है वो भी क्या है, एडवर्ब है। तो यहाँ पर जो शब्द मैंने अभी लिखे हैं, हियर, देयर, इन, आउट, एनीवेयर, नोवेयर, समवेयर, अबव, बिलो, अप, डाउन, एटसेट्रा, और भी शब्द हो सकते हैं। ये सभी शब्द क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ सेंटेंस लिखता हूँ, रूबी वेंट देयर, क्या लिखा, रूबी वेंट देयर, रूबी वहाँ गई। इसका मतलब क्या हुआ, रूबी वहाँ गई। मान लीजिए यही सेंटेंस है एग्जामिनेशन में, और एग्जामिनेशन में इसको अंडरलाइन किया हुआ है, और हमसे पूछा गया है कि ये जो अंडरलाइन जो वर्ड है ये क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, और इसके लिए दिया गया है ये वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, जो भी है। तो आप इसको पता करेंगे कि ये वर्ड जो है ये किसका आंसर दे रहा है, रूबी वहाँ गई। अगर प्रश्न बनता है वेयर डिड रूबी गो, वेयर डिड रूबी गो, रूबी कहाँ गई, तो रूबी वेंट देयर। तो देखो ये जो होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसमें किसका आंसर मिलता है, वेयर का आंसर मिलता है। और वेयर का मतलब क्या होता है, कहाँ। मतलब किसी सेंटेंस में अगर कहाँ शब्द का उत्तर छिपा हुआ है तो उस सेंटेंस में वो जो वर्ड है जो वेयर का आंसर दे रहा है वो वर्ड क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एक और सेंटेंस देखिए, द गेस्ट कैम ईयर, गेस्ट जो है मेहमान है, कैम ईयर मतलब यहाँ आए, यहाँ आए थे। द गेस्ट कैम ईयर, मेहमान यहाँ आए। तो अब प्रश्न बनता है कि मेहमान कहाँ आए, मतलब वेयर डिड द गेस्ट कम, तो इसका आंसर होगा द गेस्ट कैम ईयर। तो इस सेंटेंस में जो ईयर शब्द आया है ये क्या है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्या है, एडवर्ब ऑफ
प्लेस है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द बॉस हैज़ गॉन आउट। द बॉस हैज़ गॉन आउट। बॉस जो है, हमारा जो अधिकारी है, बॉस है, हैज़ गॉन आउट, वो कहाँ जा चुके हैं, बाहर जा चुके हैं, मतलब वो यहाँ पर नहीं है। तो द बॉस हैज़ गॉन आउट, इस सेंटेंस में जो आउट जो वर्ड है ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एक और सेंटेंस देखिए, दे वेंट अहेड। देखो, दे वेंट अहेड, वे आगे गए, अहेड मतलब आगे। इसके अलावा और भी शब्द हो सकते हैं, जैसे फार, FAR, फार मतलब दूर, NEAR, नियर, नियर मतलब पास में। और ये जो मैंने वर्ड लिखा अहेड, अहेड मतलब बताया मैंने आपको क्या होता है, अहेड मतलब आगे, थोड़ा आगे। तो दे वेंट अहेड, वे आगे गए। तो इस सेंटेंस में ये जो अहेड जो वर्ड है ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो फॉर एग्जांपल्स मैंने यहाँ 4 सेंटेंस लिखे हैं और कुछ वर्ड्स लिखे हैं, उनको जानकर, उनको पहचान कर आप सीख सकते हैं, आप लर्न कर सकते हैं कि कैसे कैसे ऐसे शब्द होते हैं जो एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाते हैं, या किसी सेंटेंस पर में आने पर उन शब्दों को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये शब्द जो है वो क्या है, एडवर्ब है। और एडवर्ब का भी कौन सा टाइप है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो अभी हमने 2 टाइप्स करे हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम जो पहले हो गया है, अब ये हमने किया है एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब हम नेक्स्ट एडवर्ब करते हैं। नेक्स्ट जो एडवर्ब है वह है एडवर्ब ऑफ नंबर। क्या है, एडवर्ब ऑफ नंबर। देखिए ये क्या होती है, एडवर्ब ऑफ नंबर, हम नाम से ही समझ पा रहे हैं कि एडवर्ब ऐसी क्रिया विशेषण जो क्या बताती है, नंबर। नंबर मतलब क्या होता है, संख्या होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, संख्या सूचक। सूचक मतलब बताने वाली, संख्या सूचक क्रिया विशेषण। क्या कहेंगे, संख्या सूचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ नंबर जिसको हम कहेंगे संख्या सूचक क्रिया विशेषण। नंबर, इसके साथ में एक और वर्ड लिख रहा हूँ यहाँ, इसको एक और नाम से जानते हैं, फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई भी काम जो है वो कितनी बार हुआ है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है बार। बार मतलब किसी भी कार्य की बारंबारता। कोई भी जो काम हुआ है वो काम, जैसे आज मैं 4 बार नहाया हूँ, आई बाथ टुडे 4 टाइम। तो ये जो 4 टाइम है ये क्या है, ये बारंबारता बता रहा है, नंबर बता रहा है कि नहाने का जो काम है वो कितनी बार हुआ है, नहाने का जो काम है वो कितनी बार हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी मतलब बार, संख्या। ये क्या मतलब, संख्या और बारंबारता दोनों का सिमिलर वर्ड है, बट इसको अलग अलग अगर हम ये करेंगे तो ये हमारे पास 2 शब्द निकल के आते हैं, एक नंबर, एक दूसरा फ्रीक्वेंसी। देखो हम इसको समझते हैं खुल के। बार, या इसको मैंने एक और शब्द बोला है बारंबारता, जिसको हम मैथमेटिक्स में पढ़ते थे, मैथमेटिक्स में रेखा गणित में पढ़ा करते थे। बारंबारता, बंटन सारणी, ऐसे कुछ सवाल हुआ करते थे। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बार, मतलब कोई भी काम जो है वो, एक्शन जो है वो कितनी बार हुआ है। हम इसका मीनिंग समझते हैं, वे एडवर्ब्स जो किसी कार्य को क्या कहेंगे, एक्शन कहेंगे। कोई भी जो कार्य है उसको क्या कहेंगे, एक्शन, मतलब वर्ब। इसका सीधा सीधा मीनिंग क्या है, किससे है, वर्ब से है। वे एडवर्ब्स जो किसी कार्य के होने की संख्या बताते हों, वे एडवर्ब्स क्या कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ नंबर कहलाते हैं। मतलब वे एडवर्ब्स जो किसी कार्य की होने की संख्या बताते हैं कि ये कार्य इतनी बार हुआ है या इतनी बार में ये कार्य हुआ है, उसकी संख्या बताने का जो काम करता है वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, एडवर्ब ऑफ नंबर या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस समझिए, आई
सा हर ट्वाइस। देखो यहाँ एक सेंटेंस लिखा है आई सा हर ट्वाइस, मैंने उसे ट्वाइस मतलब 2 बार देखा। ट्वाइस जो शब्द है, जैसे वंस होता है ONCE, वंस मतलब एक बार, और वंस से क्या बना है ट्वाइस, तो वंस जो है वो एक बार है, ट्वाइस का मतलब 2 बार है। आई सा हर ट्वाइस, मैंने उसे 2 बार देखा। तो ये जो सा जो वर्ब है, सा मतलब देखना, तो ये इसकी संख्या बता रही है भाई कितनी बार देखा है, 2 बार। कितनी बार? 2 बार। तो ये जो एडवर्ब ऑफ नंबर है ये किस प्रश्न का जवाब देता है? हाउ मैनी। हाउ मैनी किसका जवाब है? ये हाउ मैनी। हाउ मैनी का मतलब होता है कितने, कितना या कितनी। हाउ मैनी के क्या मीनिंग होते हैं? कितना, कितनी या कितने। तो देखो आई सा हर ट्वाइस, मैंने उसे 2 बार देखा। एक और सेंटेंस समझिए। सेकेंडली द टीचर वार्न अस। देखो सेकेंडली द टीचर वार्न अस, अध्यापक ने दूसरी बार हमें चेतावनी दी। कौन सी बार? दूसरी बार, सेकेंडली। तो ये जो है यहाँ पर जो शब्द आया सेकेंडली मतलब दूसरी बार, तो ये जो वर्ड है ट्वाइस जो वर्ड है ये क्या है? ये एडवर्ब ऑफ नंबर है। क्या है? एडवर्ब ऑफ नंबर है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, राकेश गोज टू स्कूल डेली। राकेश गोज टू स्कूल डेली, राकेश क्या है? डेली स्कूल जाता है। तो ये हाउ मैनी, राकेश गोज टू स्कूल जो है, हाउ मैनी डज राकेश गो टू स्कूल, राकेश कितनी बार स्कूल जाता है? तो इसका जवाब है कि डेली जाता है। कब जाता है? डेली जाता है। तो राकेश गोज टू स्कूल डेली, ये जो डेली वर्ड है ये डेली वर्ड भी क्या है? एडवर्ब ऑफ नंबर है। क्या है? एडवर्ब ऑफ नंबर है। फोर्थ सेंटेंस है द स्पीकर नेवर स्पीक्स यहाँ पर हम शब्द चेंज करते हैं ऑलवेज। क्या लिखते हैं? ऑलवेज। द स्पीकर ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ। जो स्पीकर होता है, जो वक्ता होता है, ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ, वह हमेशा क्या बोलता है? सत्य बोलता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरे आधार पे यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, तो देखो द स्पीकर ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ मतलब स्पीकर जो होता है वो हमेशा सत्य बोलता है। तो इस सेंटेंस में जो ऑलवेज शब्द आया है, क्या शब्द आया है? ऑलवेज। ये ऑलवेज जो है ये भी क्या बता रहा है? हमेशा। मतलब स्पीकर होता है वो कितनी बार सत्य बोलता है? तो ये कह रहा है कि हमेशा सत्य बोलता है। कब बोलता है? हमेशा सत्य बोलता है। तो इस सेंटेंस में ये जो सेंटेंस लिखे हैं इनमें जो शब्द है, जैसे पहले सेंटेंस में ट्वाइस, सेकंड सेंटेंस में सेकेंडली, थर्ड सेंटेंस में डेली, फोर्थ सेंटेंस में ऑलवेज, ये जो सभी शब्द हैं ये क्या बता रहे हैं? किसी भी कार्य के होने की संख्या बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? किसी भी कार्य के होने की संख्या बता रहे हैं। तो ए संख्या, ऐसे संख्या बताने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ नंबर होते हैं। क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ नंबर होते हैं। मतलब किसी भी कार्य की फ्रीक्वेंसी बताते हैं, उसकी बारंबारता बताते हैं। तो ये जो है ये कौन सा एडवर्ब हुआ? एडवर्ब ऑफ नंबर। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला एडवर्ब हम करते हैं। नेक्स्ट जो एडवर्ब है वो हम कर रहे हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। क्या नाम है उसका? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी जो शब्द है, जैसे अभी नंबर है, नंबर का मतलब क्या हुआ? संख्या। अब क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? मात्रा। किसी भी चीज़ की मात्रा। क्वांटिटी मतलब क्या हुआ? किसी भी चीज़ की मात्रा। तो देखो ये जो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी होते हैं इसको क्या कहते हैं? मात्रा सूचक क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं? मात्रा सूचक
क्रिया विशेषण। देखो, वे एडवर्ब्स जो किसी कार्य की मात्रा, किसी कार्य की मात्रा बताते हैं, वे क्या कहलाते हैं? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स यहाँ मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ। पहला सेंटेंस है सी वॉज वेरी टायर्ड। देखो सेंटेंस देखिए आप क्या लिखा हुआ है, सी वॉज वेरी टायर्ड। वो बहुत थकी हुई थी। वो क्या थी? बहुत थकी हुई थी। तो सी वॉज टायर्ड जो है वो थकी हुई थी, उसकी मात्रा बताई गई है कि वो कैसी थकी हुई थी? बहुत थकी हुई थी। तो इस सेंटेंस में जो टायर्ड है, ये टायर्ड के पहले जो शब्द आया है वेरी, ये वेरी क्या है? ये एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। क्या है? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। देखो जैसे वेरी होता है, इनफ होता है, टू, ये जो नेगेटिव मीनिंग देता है, बहुत मतलब आवश्यकता से अधिक। तो सी वॉज वेरी टायर्ड, जो वेरी, इनफ, टू, ऐसे जो शब्द होते हैं ये क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी होते हैं। सेकंड सेंटेंस देखिए, द मैंगोज आर ऑलमोस्ट राइप। देखो द मैंगोज आर ऑलमोस्ट राइप। मैंगोज जो है, आम है, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, राइप मतलब पके हुए हैं। तो मैंगोज आर ऑलमोस्ट राइप, इट मीन्स कि जो आम है वो लगभग पके हुए हैं। तो इस सेंटेंस में देखिए आप, ये जो पके हुए हैं इसकी स्थिति बताइए कि कैसे पके हुए हैं? कि लगभग पके हुए हैं। उसकी मात्रा बताई गई है कि पकने की जो मात्रा है वो क्या है? तो वो कह रहा है कि ऑलमोस्ट, लगभग, अनुमान ऐसा है कि ये आम पक चुके हैं। तो इस सेंटेंस में जो राइप से पहले जो शब्द आया है ऑलमोस्ट, ये ऑलमोस्ट जो है वो क्या है? कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। क्या है? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज एज गुड एज द अदर्स। देखो क्या सेंटेंस है? ही इज एज गुड एज द अदर्स। वह उतना ही अच्छा है जितने दूसरे हैं। तो देखो अच्छा जो है उसकी मात्रा बताई कि वो कितना अच्छा है। तो ही इज एज गुड एज अदर्स। तो ये जो एज जो शब्द है, ये एज जो शब्द आया है, ये एज क्या बता रहा है? उसकी क्वांटिटी बता रहा है। गुडनेस जो है, गुडनेस की क्या बताइए? क्वांटिटी बताइए। तो इस सेंटेंस में जो एज शब्द आया है वो क्या है? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इट was too hard। इट was too hard, यह बहुत कठिन था। इट was too hard, यह बहुत कठिन था, मतलब कठिनता, कठिन जो है उसकी जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये जो सेंटेंस है इट was too hard, तो हार्ड जो है ये क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव जो है इट was too hard। तो hard से पहले जो टू शब्द आया है, ये टू क्या है? एडवर्ब है। और एडवर्ब भी कौन सी है? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। क्या है? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। तो फॉर एग्जांपल्स हमने यहाँ कुछ सेंटेंस करे हैं। हमने देखे हैं कि ऐसे जो शब्द होते हैं वेरी, ऑलमोस्ट, एज, टू, ऐसे जो शब्द होते हैं ये शब्द क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी होते हैं। तो हम जो इस वीडियो की मैं इस क्लास में जो एडवर्ब कर रहे हैं, जिसमें आज हमने 3 नेक्स्ट एडवर्ब्स करी है। पहले सबसे पहले हमने एडवर्ब ऑफ टाइम जो पहले भी पढ़ ली थी उसी को दोबारा देखा। एडवर्ब ऑफ टाइम है, उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस हमने देखा। एडवर्ब ऑफ प्लेस है, उसके बाद हमने एडवर्ब ऑफ नंबर या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसको कहते हैं वो देखा। उसके बाद एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी जिसको मात्रा सूचक क्रिया विशेषण कहते हैं वो उसको किया। अब आज की क्लास को यहीं बंद करते हैं। अब इसके आगे का जो टाइप है उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप इस क्लास को आराम से देखिए। अगर आपको कहीं समझने में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको पसंद आती है, आप इसको लाइक करते हैं, तो वीडियो के साइड में जैसे तम का निशान होता है उसको आप क्लिक कीजिए ताकि हमें प्रोत्साहन मिले। तो आप अधिक से अधिक लाइक करें
इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें। जो भी कॉन्टेक्ट में आपके लोग हैं सबको शेयर करें, और सब लोग जिनके पास ये वीडियो पहुंच जाता है सब इस यूट्यूब चैनल सावन सर इंग्लिश यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।